आइए महाराज आपने जो वार्ता रखी उस पर मैं बड़ा उत्तर आपको दे दूं। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण ये विचार कर लो कि हमारी ममता सांसारिक है कि पारमार्थिक है। और ये प्रश्न इस बात पर लगा कि ये धनुष भगवान शंकर का है, और जब शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी के धनुष के प्रति ममता करना ये पारमार्थिक इनकी दृष्टि के अनुसार है। इसलिए इन्होंने हमसे ये बात कही कि विचार कर लो कि सांसारिक है कि पारमार्थिक है। हम तो कहते हैं धनुष से ममता होनी ही नहीं चाहिए, पारमार्थिक लगेगी ही नहीं, नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये धनुष भगवान शंकर का है। बिल्कुल बात सही है, धनुष शंकर जी का है, लेकिन ये धनुष शंकर जी नहीं है। और ममता जो शंकर का है, जो भगवान का है, उससे हमें ममता नहीं करनी है, बल्कि भगवान से ममता करनी है। भगवान का क्या केवल धनुष है? भगवान का तो सारा संसार है। अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोर बराबर, ये सारा संसार भगवान का है। अच्छा एक बात और, धनुष शंकर जी का तो धनुष से बड़ा लगाओ, और राजा जनक वो किसके? वो भी तो भगवान शंकर के ही है। धनुष तोड़ने वाला वो किसका है? धनुष तोड़ने वाला भी तो भगवान शंकर का है। और चलिए एक बात और बताएं, ये धनुष जिसका पक्ष लेकर के आप खड़े हैं, ये धनुष तो भगवान शंकर के हाथ में रहता था। शंकर जी के हाथ में धनुष शंकर जी के हाथ में रहता था, लेकिन लक्ष्मण तो शंकर जी के हृदय में रहता था। लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में रहता है। सुंदर सुखद सकल गुण राशि और उर्वासी। तो हमसे विरोध है, जनक से विरोध है, तोड़ने वाले से विरोध है। अच्छा जिन्होंने तोड़ने का आदेश दिया वो किसके वक्त है? वो भी भगवान शंकर के हैं। तो जिन्होंने तोड़ने का आदेश दिया उनसे विरोध, राधा जनक से विरोध, धनुष तोड़ने वाले से विरोध, जनक से विरोध, और धनुष शंकर जी का तो धनुष से बड़ा लगाओ। जो जीवित है उनसे विरोध, और जो टूट गया उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है। धनुष शंकर जी का है, लेकिन शंकर जी नहीं है। सारा संसार भगवान का है, लेकिन संसार से ममता नहीं करनी है, ममता भगवान से करनी है। क्यों? क्योंकि संसार आज है, कल नहीं रहेगा। संसार जैसे धनुष ये कल था, आज टूट गया। धनुष कल था, आज टूट गया, नष्ट हो गया। तो जिसको नष्ट होना है, नष्ट होने वाले की प्रति ममता जो की जाती है वो पारमार्थिक नहीं होती है। जिसको नष्ट होना है उससे यदि हम ममता करेंगे तो जिस दिन वो नष्ट होगा उस दिन हमें दुख का अनुभव करना पड़ेगा। देखिए धनुष कल था, आज टूट गया। संसार आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान शंकर कल भी थे, शंकर जी आज भी है, और शंकर जी कल भी रहेंगे। इसलिए ममता भगवान के चरणों से की जाए। एक प्रमाण ले लो, जननी जनक बंधु सुदारा तन धन धमक सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी तो भगवान कहते हैं ममता करनी है तो मेरे चरणों से ममता करो। भगवान कहते हैं मेरे चरणों से ममता करो, न कि मेरे धनुष से करो। धनुष से ममता नहीं करनी है, धनुष से श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो। तो ये धनुष पर की गई ममता, पारमार्थिक ममता आपकी नहीं कही जाएगी। एक दूसरी बात, हमने एक उदाहरण दिया था कि बालक पर भगवान शंकर की कृपा हो गई तो यमराज बाल बाका नहीं कर पाए, और धनुष तो जीवन भर शंकर जी से जुड़ा रहा। धनुष ने पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल। तो इससे महाराज ने धीरे से किनारा किया, केवल ये कहा कि वो व्यक्ति है बालक, और ये धनुष वस्तु है। इस पर आपका चिंतन नहीं आया कि धनुष तोड़ने वाला तोड़ने में सफल कैसे हो गया। चिंतन इस बात पर आया कि वो व्यक्ति था, ये वस्तु है। कौन? धनुष। धनुष वस्तु है। अच्छा धनुष यदि वस्तु है, अच्छे लोग बैठे जरा विचार करो, धनुष यदि वस्तु है तो फिर इस धनुष की राजा जनक पूजा क्यों करते थे? पूजा किसकी की जाती है? पूजा किसकी की जाती है? क्या वस्तु का जहां दर्शन होगा, जहां दर्शन वस्तु का किया जाएगा, क्या वहां पूजा की जाएगी? और राजा जनक के पूर्वज इस धनुष की पूजा करते रहे हैं। इदम धनुर्वरम राजन पूज्य
कहेगा कि ये वस्तु है, तो फिर वस्तु की पूजा नहीं होती। और यदि धनुष वस्तु है, अच्छा और सुनिए, यदि धनुष वस्तु है तो थोड़ी बहुत विज्ञान महाराज हमने भी पढ़ी है। विज्ञान का सूत्र ये कहता कि वस्तु दो प्रकार की होती है, वस्तु दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक रासायनिक। दो वस्तु में एक भौतिक वस्तु और एक रासायनिक वस्तु। तो भौतिक माने क्या है? सांसारिक, और सांसारिक ये है नहीं, ऐसा है तो ये धनुष दिव्य है, और दिव्य माने सांसारिक नहीं होता, तो ये भौतिक वस्तु है नहीं। और दूसरा बचा रासायनिक वस्तु। तो रासायनिक वस्तु यदि ये धनुष है तो फिर धनुष में किस रसायन का प्रयोग है जिससे धनुष का निर्माण है? सिद्ध हो जाएगा कि धनुष वस्तु है कि नहीं। हमारी जानकारी में धनुष वस्तु नहीं है, और वस्तु होता तो फिर वस्तु की पूजा नहीं की जाती है। एक बात। दूसरी बात, हमने नियमावली आपको बताई थी कि नियमावली ये कहती है कि कर्म प्रधान विश्व करी राधा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, परिवार का क्या दोष था? किसके? राजा प्रताप भानु। बढ़िया चिंतन आपने किया, यात्रा राजा प्रताप भानु तक आपने पहुंचाई। इन्होंने कहा कि राजा प्रताप भानु को श्राप दिया गया, तो परिवार का क्या दोष था? विचार करिए। पहली बात के दो उत्तर है। एक उत्तर तो ये है कि राजा प्रताप भानु काल के और कपटी मुनि की जो योजना बनी थी, वो योजना में थी कपटी मुनि और प्रताप भानु चूंकि गया था, तो कपटी मुनि और काल के ने जो योजना बनाई थी वो अकेले ब्राह्मणों को नष्ट करने की योजना नहीं बनाई थी। कैसी योजना बनाई थी? तो कहा ब्राह्मणों को परिवार के सहित नष्ट किया जाए, क्योंकि अकेले ब्राह्मणों को निमंत्रित नहीं किया गया था। ब्राह्मण अकेले नहीं बुलाए गए थे, ब्राह्मण परिवार के सहित बुलाए गए थे। कैसे? तो कहा बड़े तुरंत सत्य साहस पर और परिवार के सहित ब्राह्मणों को बुलाया गया था। माने योजना जो थी वो परिवार के सहित ब्राह्मणों को नष्ट करने की थी। तो भैया जब योजना परिवार के सहित नष्ट करने की थी, तो बदले में ब्राह्मण कौन सा श्राप देंगे? ऐसे श्राप देंगे कि तुम हमें परिवार सहित नष्ट करना चाहते हो, तो तुमको भी परिवार सहित नष्ट होना। इसलिए तो नियम तो यही है, जो जो करे। उन्होंने ब्राह्मणों को परिवार सहित नष्ट करने का प्रयास किया, तो ब्राह्मणों ने भी फिर परिवार के सहित नष्ट होने का ही श्राप दे दिया। और इस पर आपने कहा कि परिवार का क्या दोष? देखिए, एक छोटी सी बात हमें कह दे, परिवार का दोष भले ही इस जन्म में न समझ में आया, इस जन्म में न समझ में आया कि परिवार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन आप ये सोचो कि यदि परिवार के कुछ न कुछ कर्म पिछले जन्म में बिगड़े न होते, तो वो राजा प्रताप भानु के पारिवारिक न बनते। हमारे परिवार में जो आया, जैसे मान लो हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है, तो पत्नी पुत्र मुक्त बन करके आई है। नहीं तो भैया किसी राजा महाराजा की पत्नी बन जाती है। गरीब की पत्नी काहे बने? वो इसलिए बनी क्योंकि उसके कुछ न कुछ कर्म पिछले जन्म में ऐसे रहे हैं जो उसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है। तो बिना कर्म के कोई किसी के परिवार में आता जाता भले ही इस जन्म में न हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो राजा प्रताप भानु का परिवार उनको बनना पड़ा। रही बात ये कि जो राजा आए हैं, ये सब आए हैं तोड़ने के लिए, सीता के लिए। देखिए, अच्छा सब तोड़ने के लिए आए हैं, सब सीता के लिए आए, सीता को प्राप्त करने आए हैं। तो जब सब तोड़ने आए हैं और सब सीता को प्राप्त करने आए हैं, तो फिर सबने तोड़ा काहे नहीं? जब सब सीता को प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर सबको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सब तोड़ने आए हैं, सब सीता को प्राप्त करने आए हैं, तो फिर ये क्यों है कि जिनके कुछ विचार मन माही, तो चाप समीप महीप राजा और चाप समीप न जाही। तो जब सीता को प्राप्त करने आए हैं, तोड़ने आए हैं, तो फिर भले तोड़ न पावे वो विषय अलग है, लेकिन उनको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर उन्होंने क्यों तोड़ने का प्रयास नहीं किया? आपने कहा धनुष तोड़ने वाला राजाओं के समाज में बैठा है, राजाओं के समाज में तो राजकुमार भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े भैया राम जी भी बैठे हैं। तो मारने की घोषणा राजकुमारों को नहीं, केवल राजाओं को। ऐसा क्यों? मैं अपनी बात बताता हूं, सुने आप लोग। अपने सारे बंधुओं को, अपने सारे बंधुओं को उनको बोले देते महाराज। आप है वार्ता लंबी हो रही है। लंबी वार्ता में
उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा। आपने तो मेरी बात को ही वापस कर दिया। मैंने ये कहा था कि सब राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, सीता न होती तो राजा धनुष तोड़ने के लिए ना आते। कहा था। आपने कहा कि जिनके कुछ विचार बनना ही चार सभी कहीं न जाए, तो मैंने पूछा था क्यों? राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन तोड़ने के लिए कुछ राजा नहीं गए। आखिर क्यों और कब नहीं गए? अगर तब और क्यों पर आपने कोई बात नहीं होती तो निर्णय हो जाता, लेकिन आपने मेरी बात को कही हुई हमें ही वापस कर दी। ये ठीक नहीं है, संवाद की विधा नहीं है। भाई मैंने कहा था सब राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, आपने मान लिया। मैंने कहा था अगर जनक जी ने मुझे उत्तर किया था तो लक्ष्मण सबसे पहले तुम्हें रोकना चाहिए कि जनक जी तुम्हारा उत्तर सही नहीं है, तुम परशुराम को जो उत्तर दे रहे हो ये ठीक नहीं है। जनक जी ने मुझे क्या उत्तर दिया था, सवाल आपको उसकी पुनरावृत्ति करता हूं। उसका उत्तर आपको करना चाहिए कि आखिर राजा लोग धनुष तोड़ने आए हैं, पर क्यों नहीं गए और कब नहीं गए? अर्धांगी आपकी बिल्कुल सही है, अर्धांगी हमारी भी सही है। आइए मैं विवरण करता हूं। बोले समाचार कही जनक सुना है, यही कारण महिप सब आए। कई कारण नहीं पाए। अगर महिपों के कारण आने का कारण अगर अलग अलग होता तब तो तुम्हारी बात सही थी, लेकिन महिपों के आने का कारण है सीता। सब महिपों के आने का कारण सीता है, लेकिन तोड़ने नहीं गए। कब नहीं गए, क्यों नहीं गए? और अगर व्यासी जिस समय महाराज जनक ने पद सुनवाया था, अगर ये राजा के अंदर भावना न होती तो इनके अंदर अभिलाषा भी न होती। बोले बंदी वचन पर और सुनो सकल महिमान। जब राजा के बंदियों ने सब राजाओं को प्रसवाया था तो सबके अंदर अभिलाषा क्यों हो गई? इसका मतलब है कि राजा लोग सब धन तोड़ने आए थे। कैसे? बोले सुनी बन सकल और भूपी अभिलाषे। राजा ने बंदियों के माध्यम से सबको प्रसवाया और सबने प्रसवा और सबको प्रसवने के बाद उनके अंदर अभिलाषा आ गई। और जब किसी के अंदर अभिलाषा आती है तो भागीदार है। फिर तोड़ने क्यों नहीं गई और कब नहीं गई? उत्तर यहां होना चाहिए। ये अर्धांगी जो प्रयोग की गई है कि जिनके कुछ विचार मनमाही चाप सबीप महिप जानी, कब की गई है? क्या पर सुनाने के पहले की गई है कि जो तोड़ने वाले गए हैं और नहीं तोड़ पाए हैं तब की गई है? आचार्य राजा लोग तोड़ने के लिए गए और जो राजा भागने के लिए गए थे जब नहीं तोड़ पाए हैं तो जो राजा भाग लेने के लिए रह गए थे वो जान गए कि अगर हम ही धन तोड़ने के लिए जाएंगे तो यही दुर्गति हमारी होगी। इसलिए जिनके कुछ विचार कब और क्यों। आपने दूसरी बात कही है कि परशुराम जी विज्ञान हमने भी पढ़ा है। अरे हम कब कहते हैं कि विज्ञान नहीं तुमने पढ़ा है? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक वस्तु होती है सजीव और एक वस्तु होती है
सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु, अजगर वस्तु तो था लेकिन सजीव वस्तु, और जो वस्तु सजीव होती है उसकी पूजा होती है। इधर धर्म राजा पूजन सम्राट भी, इसलिए सजीव वस्तु की पूजा होती रही। अब ये अजगर निर्जीव बन गया है तो फिर पूजा बंद क्यों? भाई जनक के राज में पूजा होती रही, देवराज से लेकर के अब तक पूजा होती रही, तो अब पूजा बंद क्यों? आपने कहा कि सब भगवान का है, सब भगवान का है, लेकिन अजगर विशेष है। और प्रमाण देता हूं कि टूटने के पहले भी भगवान शंकर का है और टूटने के बाद भी ये भगवान शंकर का है, लेकिन है शंकर का। और ऐसा कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? आपने कहा कि अधिक विषय मोर उपाया, सबका मोर बराबर जाया। ये संसार है, संसार संस्कृति की संसार, उसे संसार कहा जाता है। और ये अजगर विशेष है, और विशेष न होता तो प्रमाण ले लें आप। बोले सोई पुरारी कोजन ये धर्म पुरारी का है। पुरारी माने भगवान शंकर। और चलो ये टूट गया, ये टूट गया है, टूटने के बाद क्या ये शंकर का नहीं रहा? बोले नाथे शंभुधन, नाथे शंभुधन भंजन हारा, होई दास तुम्हारा। बोले सुनहु राम चाहिए शिवधन तोरा, जो उधार आपने दिया है, जब बंदों से बैठ रहा है, ये टूटने के पहले भी भगवान शंकर का है और टूटने के बाद भी शंकर का है। और ध्यान देना, ये संसार शंकर का है, लेकिन जाने के बाद शंकर का। जरा नियत को सही लगाओ, उदाहरण को सही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाबा मार्ग में आने वाले सबको प्रणाम करता था, आपने ही कहा, हमको कहा नहीं है। वो अजगर वस्तु है, क्या ये भी सबको प्रणाम करता था? अगर इसके द्वारा भी सबको प्रणाम किया गया होता तो कब से दीर्घायु न मिली होती, तब इसकी आयु वृद्धि न हुई होती, तो तुम्हारा उदाहरण ठीक बैठ जाता। फिर ये कैसे चला गया? और चला चले तो तुम नहीं आओगे, केवल हम ही रही गई। बोले आगे जगे जियो, आगे जगे जियो नाग नर देवा, नाथे सकल जग प्यार करेगा। दुनिया में जो आया है सबको जाना है, दुनिया में जो आया है सबको जाना है। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना सबको। लेकिन जब कोई दैहिक और भौतिक तापों से पीड़ित होता है और चला जाता है, तो कभी किसी पर कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई किसी को स्पर्श कर लेता है और व्यक्ति जब चला जाता है, यह वस्तु टूट जाती है, तो सारे लोग उसी को दोषी मानते हैं। आपने कहा कि जो जीवित है उनसे आपका संबंध, बोले लक्ष्मण को शंकर भगवान के हृदय में रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, लक्ष्मण शंकर के हृदय में रहता है, तो परशुराम तुम्हारा लक्ष्मण से विरोध क्यों? हमारा लक्ष्मण से विरोध ही नहीं। कौन कहता मैंने लक्ष्मण का विरोध किया है? मैंने तो विरोध केवल धनुष तोड़ने वाले का किया। मैंने तो विरोध धनुष तोड़ने वाले का किया है, और जब धनुष तोड़ने वाले की ओर से विरोध मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर लक्ष्मण के द्वारा विरोध क्यों? जब तुम्हारे भैया
के द्वारा मेरा विरोध क्यों? शंकर के हृदय में रहते हो, आराम से रहो। शंकर के हृदय में व्यासी जहां शंकर के हृदय में ये रहते हैं और इनका भाई राम शंकर के हृदय में रहता है, तो राम के हृदय में हमारा ये चरचिन्ह रहता है। बोले मोरे माने हारी और मरे हारे पदक की शोभा दिव्य चरण देखत मन लोभा। जरा सोचो, आप इतने अंदर रहते हो और हम अंदर के भी अंदर रहते हैं, तो ये वो चरण चिन्ह है जो अंदर से भी अंदर रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर आ रहे हैं, हम भी अंदर आ रहे हैं। आपने कहा कि बरसाती आपकी ममता को मैं परवार से नहीं मान सकता हूं। क्यों नहीं मान रहे हो? भगवान शंकर हमारे गुरु जी हैं और ये गुरु जी की वस्तु है। आप लोग जरा सोचो, गुरु जी के पास कोई पहुंचा, आश्रम में गुरु जी नहीं है, गुरु जी की चौक पर दुकान रखी हुई है, तो ईमानदारी से बताओ वो आस्था और विश्वास के अनुसार चौपाओं को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? वो तुम्हारे जैसे लोग हो तो ये कहते हैं वो शंकर जी थोड़ी है। आप लोग बताओ, भाई शंकर जी पर लोग चंदन लगाते हैं, लेकिन शंकर का अगर त्रिशूल है, त्रिशूल तो शंकर है नहीं, तो फिर त्रिशूल पर चंदन क्यों लगाते हैं? ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और ये धनुष मेरे गुरु जी का है। अब पूछे अनुरागो भक्ति, जो पूजनीय लोग होते हैं उनके प्रति अनुराग होता है, और अगर ये पूजनीय ना होता तो आज तक इसकी पूजा क्यों हो रही होती? इसका मतलब है, आप नहीं बताया है कि जनक के यहाँ पूजा होती रही। भाई जनक के यहाँ पूजा तो इसलिए होती रही कि जनक को अगर श्रद्धा न होती तो ये अजगव शंकर जी नहीं था, अजगव शंकर जी नहीं था, शंकर का मान करके इसकी पूजा होती है। वार्ता लंबी हो रही है, एक बिंदु आपने छोड़ दिया है। मैंने कहा था कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष होती है, कोई बात नहीं है, अगर छोड़ दिया है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं। मेरी वार्ता तुझी क्रंति यही नाम लेती है। चलिए महाराज, विराम आपने दे दिया, अब हमारा भी ऊपर इस बात पर बोलो और आप हैं। चलिए महाराज, बढ़िया आपने यात्रा की है। एक बात अभी आपसे बता दें, ये प्रजापति है भारी है, क्योंकि प्रजापति है। चलो प्रजापति कहीं न कहीं से जोड़े हुए। आइए अब प्रसंग जो आपने रखा उसको जरा समझा जाए। हमने कहा था फिर लक्ष्मण का विरोध क्यों, जनक का विरोध क्यों, ये भी सब शंकर जी के हैं। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण, हम लक्ष्मण का विरोध नहीं कर रहे, हम तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि तोड़ने वाले का हम विरोध कर रहे हैं, तो जब राम कुछ नहीं बोल रहे हैं या तोड़ने वाला हमारा विरोध नहीं कर रहा है, तो लक्ष्मण तुम्हें विरोध करने की क्या आवश्यकता है? ये बात इन्होंने रखी। इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाले का विरोध है, और तोड़ने वाला जब नहीं बोल रहा तो तुम काहे बोल रहे हैं? अच्छा, यही सूत्र यदि आप पर लगा दे, जैसे आपने ये कहा कि लक्ष्मण हम तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, और जब तोड़ने वाला नहीं बोल रहा है तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और यही सूत्र हम आप पर लगा देंगे, गलत जाएगा। यही सूत्र लगेगा, ऐसे लगेगा धनुष किसका तोड़ा गया? शंकर जी का। तो जब शंकर जी का तोड़ा गया, शंकर जी नहीं बोल रहे तो तुम क्या 3-5 कर रहे हो? यदि तोड़ने वाला नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम तोड़ने वाले के सेवक हैं। लक्ष्मण का विरोध किया जाए, लक्ष्मण अपना विरोध सहज कर लेगा, लेकिन लक्ष्मण के लिए धनुष तोड़ने वाला ही भगवान है, और भगवान का विरोध उसके सेवक का विरोध होता है। और तोड़ने वाले का विरोध आपने किया है, और तोड़ने वाला हमारा भगवान है, तो हमारे भगवान का कोई विरोध करे तो फिर भगवान के विरोध में ही सेवक का विरोध, भले ही सेवक का अलग से कोई विरोध न करे। देख से इनका तो धनुष नहीं तोड़ा गया, धनुष शंकर जी का तोड़ा गया। काहे बोल रहे हैं? क्योंकि ये शंकर जी के सेवक हैं। तो सेवक के लिए स्वामी का विरोध ही
अपना विरोध होता है। और धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, हमारा भगवान है, और उसको आपने शत्रु माना है, इसलिए लक्ष्मण आपका विरोध कर रहा है। एक बात इसी पर आपने जोड़ी कि यदि लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में रहता है तो इन्होंने कहा कि हमारे चरण जो है वो राम के हृदय में रहते हैं। वो एक प्रमाण भी इन्होंने दिया। अच्छा, इनके चरण रहते हैं क्या? अर्धाली इन्होंने क्या पढ़ी, क्या पढ़ी तो समझो। तो पूरे मनिहारा पथिक कहे शोभा, तो शरण देखत मने लोभा। राम जी के वक्षस्थल पर किसके चरण है? तो कहा विप्र शरण, ब्राह्मण। और सारा संसार जानता है कि कौन से ब्राह्मण देवता के चरण है। तो कहा जिस समय प्रभु भगवान के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया था तो वह दोहा भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? तो कहा क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्तपा। तो का अमुख तुलस का अमुख प्रभु कर घटियो, और जो प्रभु मारी, किसने लात मारी? किसके चरण है? प्रभु जी के। प्रभु जी के चरण है, न कि परशुराम के चरण। सीधी सीधी बात है। और लक्ष्मण ने जाना नहीं, जैसे विप्र शरण शब्द है, विप्र चरण ब्राह्मण के चरण भगवान के वक्षस्थल पर है, और लक्ष्मण ने अभी परशुराम को ब्राह्मण जाने नहीं। यदि हमने ब्राह्मण जान लिया होता, चरित्र के अनुसार जरा समझ लो, हमने यदि परशुराम को ब्राह्मण जान लिया होता तो फिर ये धरातल होता कौन सा? तो काशुनी मुनि बचन लखन मुशुकाने, और बोले परशु धरई अपमाने। यदि हमने इनको ब्राह्मण जान लिया होता तो हम इनका अपमान नहीं करते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, और सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। और फिर हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है। और हमारा चरित्र भी यही कहता है व्यास जी महाराज कि लक्ष्मण जब परशुराम को ब्राह्मण जान जाएगा, अब कैसे जानेगा ये भविष्य की बात है। ब्राह्मण का कोई चिन्ह होगा, वो हमें दिखाई पड़ जाए। यदि हम जान जाएंगे कि ये ब्राह्मण है तो फिर हमारा चरित्र ये कहेगा कि फिर ये जो कुछ कहेंगे मैं अपने क्रोध को दबा करके सहन करूंगा। क्योंकि जानने के बाद विरोध नहीं करना। हमारी आपकी लड़ाई तभी तक है जब तक हम एक दूसरे से अनजान है। हम ब्राह्मण जब जान जाएंगे परशुराम को तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे, फिर हम हाथ जोड़ेंगे। और यही नहीं हो रहा है, जब तुम जान जाओगे कि हम कौन है। इसलिए लड़ाई जानने तक की है। हमने भी परशुराम को ब्राह्मण नहीं जाना है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण ये हमारे धनुष गुरु जी का है। भगवान शंकर से आपने जोड़ा कि शंकर जी का धनुष के टूटने के बाद भी रहा, टूटने के पहले भी है। और शंकर जी का जब धनुष है हमारे गुरु जी का है, तो गुरु जी की खड़ाओं के प्रति जैसे कोई है, गुरु जी नहीं है तो खड़ाओं को प्रणाम कर लेगा, प्रणाम करेगा। इसी में उदाहरण मानूंगा, त्रिशूल के भी चंदन लगा देगा। त्रिशूल में चंदन लगाने में कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। गुरु जी की खड़ाओं को प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आस्था का विषय है। आपने ही बताया, गुरु जी की खड़ाओं से आस्था हुए, लगाव हुए, श्रद्धा हुए। शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के चंदन लगाओ, शंकर जी के त्रिशूल में भी चंदन लगाओ। तो त्रिशूल में चंदन लगाना ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है। लेकिन त्रिशूल से ममता नहीं होनी। ममता की परिभाषा अलग है, और प्रेम की परिभाषा अलग है, और आस्था की परिभाषा अलग है, और श्रद्धा शब्द की परिभाषा। जैसे एक उदाहरण ले लो, सीधे सीधे यहीं से सिद्ध कर दे। जैसे ये मंदिर बना है, मंदिर किसका? भगवान का। शंकर जी का मंदिर है ये, शंकर जी का मंदिर है। तो शंकर जी का मंदिर यदि कोई तोड़ेगा तो हम विरोध करेंगे, और मंदिर के पीछे कोई लड़ाई लड़ेगी। मंदिर यदि कोई तोड़ेगा तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि मंदिर हमारे भगवान का है, और मंदिर से हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। लेकिन ममता मंदिर से नहीं है, ममता मंदिर से नहीं है। क्योंकि मंदिर आज जैसा बना है, हो सकता है कल बहुत अच्छा बन जाए, और हो सकता है कल उससे भी खराब हो जाए। ममता मंदिर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर की रूपरेखा में बदलाव हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं उनमें कभी बदलाव होने वाला। इसलिए ममता मंदिर से नहीं करनी है, मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं। ममता त्रिशूल से नहीं करनी है, त्रिशूल से आस्था रखनी है, श्रद्धा रखनी
लेकिन इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। रही बात ये कि आपने कहा हमारे गुरु जी का है धनुष, गुरु जी का, तो जहाँ गुरु जी हो वहां तो ममता होनी नहीं चाहिए। जहां गुरु शब्द आ जाएगा वहां ममता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुरु जी हमें देते क्या है? तो कहा गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, गुरु जी हमको ज्ञान देते हैं। और ममता क्या करती है? जहां ज्ञान होता है वहां ममता नहीं होती। एक प्रमाण हमसे ले लो, क्या है? तो कहा नशे नशे सूख है शरीक शरे पानी, अमृत का त्याग करे जिनी ज्ञानी। गुरु जी हमको ज्ञान देते हैं और जहां गुरु जी की सत्ता हो जाएगी वहां ममता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ममता है क्या? तो कहा ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता काली अंधेरी रात है। ममता काली अंधेरी रात है। तो गुरु जी क्या है? गुरु जी है प्रकाश। दलन मोह तम शोष प्रकाशु और बड़े भाग उर आवै। गुरु जी है प्रकाश। तो जहां प्रकाश की राशि होगी वहां ममता का निशान होने वाला। तो जहां गुरु जी की सत्ता है वहां तो ममता बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा उत्तर। तीसरी बात, हमने ये कहा था कि महाराज ये धनुष वस्तु नहीं है। तो इन्होंने हमारी बात को लगभग जोड़ तोड़ करके प्रस्तुत कर दिया। हमने कहा था वस्तु दो प्रकार की, भौतिक और रासायनिक। तो इसी पर इन्होंने कहा कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो कहा सजीव की पूजा होती है, लेकिन ये बताया नहीं कि किस सजीव की पूजा होती है। जहां वस्तु जुड़ जाएगा तो वस्तु की पूजा नहीं होती। जहां सजीव वस्तु में संसार में होता है, सजीव वस्तुओं के कर्म जरा बताना, उदाहरण बताना। और क्या हर सजीव वस्तु की पूजा होती है? हर सजीव वस्तु की पूजा होती ही नहीं है। और चलिए, यदि ये धनुष वस्तु है, धनुष वस्तु है, तो धनुष है क्या? धनुष है भगवान के अस्त्र शस्त्र। धनुष क्या है? भगवान शंकर का आयुध है, शंकर जी का अस्त्र शस्त्र है। तो क्या भगवान के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं क्या वो वस्तु होते हैं? विचार करना जरा। जो भगवान का अस्त्र शस्त्र है क्या वो वस्तु है? और यदि है तो एक तर्क मैं दे रहा हूं। तर्क क्या है जरा समझना, और आप उस विषय के जानकार हो इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। यदि भगवान के अस्त्र शस्त्र को वस्तु कहा जाएगा तो भैया वस्तु में सुनने की क्षमता किसमें होती है? व्यक्ति में होती है। वस्तु में सुनने की क्षमता नहीं होती है। और एक प्रमाण मैं दे रहा हूं और सब लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। जिस समय दुर्वासा ने अम्बरीश पर क्रोध किया, कृत्य को उत्पन्न किया, तो अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र ने कृत्य को समाप्त कर दिया और कृत्य को समाप्त करने के बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे चलने लगा। जब चलने लगा तो दुर्वासा जी सब जगह घूम करके आ गए, लेकिन कहीं भी उनकी रक्षा। भगवान ने कहा कि भक्त का अपराध किया है तो भक्त के पास जाओ। दुर्वासा जिस समय अम्बरीश के पास आए तो अम्बरीश ने प्रार्थना की। किसकी की? अम्बरीश ने प्रार्थना की। किसकी की? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। और जब सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की तो प्रार्थना को सुनने के बाद सुदर्शन चक्र शांत। तो भैया प्रार्थना किसकी की जाती है? वस्तु की तरफ। यदि वो भी तो अस्त्र शस्त्र है भगवान का, सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का अस्त्र शस्त्र है, तो सुदर्शन की प्रार्थना अम्बरीश ने की। अब प्रार्थना सुनी न होती तो शांत कैसे हो गए? प्रार्थना यदि उन्होंने सुनी न होती तो वो शांत कैसे हो गए? तो जब उन्होंने प्रार्थना सुन ली, इसका तात्पर्य है कि सुनने की क्षमता यदि अस्त्र शस्त्र में है तो फिर भगवान के अस्त्र शस्त्र को वस्तु नहीं कहा जाएगा। इसको आप समझने का प्रयास करें। अंतिम बात आपकी यद्यपि आपने हम पर आरोप ये लगा दिया था कि चलो तुमने बात छोड़ दी, लेकिन बातें जब ज्यादा होती तो एक दो छूटे जाती है। छोड़ तो तुमने भी दिया था। हमने कहा था कि प्रताप भानु के कर्म इसलिए है कि परिवार में कुछ न कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जो उनको राजा प्रताप भानु का परिवार बनना पड़ा। एक प्रमाण भी मैंने दिया था कि ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रित किया गया था, इसलिए ब्राह्मणों ने परिवार के सहित ही श्राप। इसको आपने छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बातें जब ज्यादा हो जाती हैं तो एक दो बातें छूट जाती हैं। अब आइए, आपने कहा लक्ष्मण तुमने हमारी बात प्रस्तुत कर दी। राजा जनक ने हमसे ये कहा था चाप समीप समाचार कहीं जनक सुनाए और यही कारण नहीं तो सब आए, तो सब आए थे सीता को प्राप्त करने। तो इसमें आपने ये बात कही कि धनुष का फल जिस समय सुनाया गया तो सबके अंदर अभिलाषा जागी, सबके
सीता को प्राप्त करने के लिए देखिए सबके अंदर अभिलाषा नहीं जाती। सकल शब्द वहां है जरूर, लेकिन सकल शब्द में आगे प्रमाण मिल जाएगा कि किन सकल के लिए क्या उस चौपाई को जरा समझो। जिस समय प्रण सुनाया गया इतनी चतुराई से महाराज निकलना चाहे तो लेकिन निकलने देंगे नहीं। सकल शब्द है लेकिन किसके लिए जरा चौपाई समझो क्या है। तो तासुनी पन शकल धूप अभिला थे, कौन सकल अभिला थे तो आगे प्रमाण है। तो ताहते मानी अतिशय मने जो राजा अभिमानी थे, जो मनमाते थे, जो मनमौजी राजा थे, वो सभी अभिला थे। जो दुष्ट थे, जो दुष्ट राजा थे, अभिमानी थे, उनके लिए सकल शब्द का प्रयोग है। लेकिन सब यदि धनुष तोड़ने आए थे और सब सीता को प्राप्त करने आए थे, तो फिर अपने राजा में कोई राजा ये भी तो कह रहा था कि धनुष नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जगदम्बा जी जानो सीता में माता का दर्शन कर रहा है। जहां प्रण सुनाया गया है उसके पहले का एक प्रमाण है। यदि सब राजा धनुष तोड़ने आए थे तो कुछ राजाओं ने कहा था, क्या कहा था प्रमाण हमसे ले लो और इसकी बात में नहीं रुकता। सब राजाओं ने, कुछ राजाओं ने कहा था, क्या कहा था, यदि सब तोड़ने आए तो कुछ राजाओं ने कहा था, क्या कहा था, तो कहा बिनु धनुषेउ भव धनुष विशाला और मेरे लिए सिए अमुख उरे माला। कुछ राजा कह रहे हैं कि बिनु माने धनुष न तोड़वाओ। यदि सब सीता को प्राप्त करने आए हैं, सब धनुष तोड़ने आए हैं, तो फिर राजा ये क्यों कह रहे हैं कि धनुष न तोड़वाओ और इनका विवाह अब मैं रुकता हूं, अब व्यवस्था तुम बनाओ। सुने आप लोग, बार-बार हमने अभी तक जितने संवाद में जितने बिंदु दो वार्ताएं हो गई, आपकी तीसरी हो गई। बताओ हमने अगर एक भी बिंदु बनाया हो आपके लिए, ये 4, 5, 6 बिंदु जो बनाए हैं वो केवल आपने बनाए हैं। मैं आपके बिंदुओं का ही उत्तर कर रहा हूं। आपने जो चौपाई बनाई है कि जिनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप महीन अगर इन्होंने जगदम्बा मान लिया था, अगर इन्होंने पहले जगदम्बा मान लिया था तो ये अर्धांगी प्रतिभागियों के बाद क्यों लिखी गई। अगर इन्होंने जगदम्बा मान लिया था तो राजा जनक को अगर इन्होंने पहले जगदम्बा मान लिया था राजाओं ने, ठीक, तो फिर क्या जनक को सबको सुनना चाहिए। बताओ, राजा जनक नहीं जान पाया कि इन्होंने जगदम्बा मान लिया है, लेकिन लक्ष्मण जान गया है। अगर राजा जनक जान गया होता तो ये सब राजाओं को न सुनवाता। आइए मैं प्रणाम करता हूं। बोले कहीं लंबी जाए और कहूं पनमोरा, चले हवसी ये भाटिन थोड़ा, चले भाट ये हवस थोड़ा। बात बंदी लोग चली, हृदय में हर्ष थे और संबोधन किया उन्होंने। बोले बंदी वचन पर सुनो सचन महिपाल और पंडित देख कर हम कहें भुजा उठाई विशाल। भरी सभा में राजा का पल बंदियों ने भुजा को उठा करके सुनाया। राजा नहीं जान पाया, बंदी नहीं जान पाए कि कुछ राजा यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने सीता को जगदम्बा मान लिया है। ईमानदारी से बताओ तो क्या ये संबोधन होता। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। फिर ये केवल सब राजाओं को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसी के नीचे है सुन पन सकल भूप अभिलाषे।
अच्छा, पर सुनने में लगेगा सकल तो सबके लिए, और अभिलाषा में लगेगा थोड़ा को लिए ना, भटवानी ध्यान देना। अभिलाषा तो सबसे हुई, लेकिन जो सबसे कुछ भटवानी थे वो पहले खड़े हो गए, पहले। और जो अर्धानी है, मैंने ये पूछा था कि ये अर्धानी कब है, क्यों है, तो लक्ष्मण जी ने दूसरी अर्धानी हमको पकड़ा दी। बोले जगदम्बा जानो जी सीता, ये अर्धानी देने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये बताओ कि राजाओं के अभिलाषा होने के बाद राजाओं की भावना बदल गई है, तो भावना बदल गई है कि मजबूरी है? ये अर्धानी गोस्वामी जी ने कब कही है? तब हमने तो नहीं बताई, केवल चौपाई बोल रहे हैं। जिनके कच विचार बनवाही चाप सभी वही न जाए, ये तब की है और क्यों है हम बताएंगे। तब मनहु पाय भट बाहु बन अतिथि अधिक करवाए। इसमें दो प्रमाण मिलते हैं, अधिक अधिक करवाए। अगर ये सदियों न होती तो ये भारी बार बार भारी हो रहा है, अधिक अधिक गरु हो रहा है। जितना गरु था उससे बार बार भारी हो रहा है। कैसे? अधिक अधिक गरुआई। आप लोग बताइएगा कि अगर ये निर्जीव वस्तु होता, अगर ये निर्जीव होता तो हर की भारी होने का कोई प्रश्न नहीं है। इसका मतलब है शरीर। और अब मैंने कहा था सजीव की आरती उतारी जाती है। आपने कहा कि जिनके कुछ विचार बनवाही जा कभी नहीं बन जाए, आखिर वो नहीं कब नहीं गई हम तोड़ने के लिए। तब थराई धनबूढ़ उठाई चला ही लगाए। जो राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं वो राजा धनुष नहीं तोड़ पाते हैं, लौट करके आते हैं। फिर दूसरे राजा जाते हैं, फिर नहीं तोड़ पाते हैं, और फिर राजा जाते हैं, फिर नहीं तोड़ पाते हैं। तो जो लोग तोड़ने के लिए रह गए थे वो जान गए कि अब हम भी धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे तो जो दुर्गति लिखी हो चुकी है वही हमारी होगी। तब गोस्वामी जी ने लिखा, बोले जिनके कछु विचार बनवाही चाप सभी पे महीप न जाही। ईमानदारी से बताओ, ये सरदार की मजबूरी है, ये मजबूरी है कि हम लिए अगर अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात को छुड़ो तो जो राजा लोग आए हैं अगर ये तोड़ने नहीं आए थे तो यहां करने क्या आए हैं? बोले दीप दीप के और धूप किनारा जो धनुष को तोड़ेगा उसको सीता प्राप्त होगी। तोड़ने के बाद कोई परिवर्तन और संशोधन नहीं होगा। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही तोड़ने वाले को त्रिभुवन की विजय मिलेगी और साथ में वैदेही की प्राप्ति होगी। मेरा फिर दावा है कि अगर ये वैदेही न होती, अगर ये वैदेही धनुष तोड़ने से न जुड़ी होती तो राजा लोग केवल धनुष तोड़ने ना आता। राजा लोग केवल धनुष तोड़ने ना आते। धनुष तोड़ने इसीलिए आए हैं क्योंकि जनक जी ने जो बात कही है, क्या कहा है
बोले यही कारण हमें वो कारण पता चल जाए कि ये कारण सामने नहीं है, तो मैं अपने मेले पर विचार करूंगा कि अगर यही कारण वही नहीं आए हैं तो सब राजाओं को मारने का जो मैंने उद्घोष किया है तो उचित न होगा। उचित इसलिए है, बोले यही कारण महिष सब आए। अब वो कारण में है सीता, अगर सीता न होती तो धनुष यज्ञ न होता। प्रमाण बोले ताती जनक कन्या यह सोई धन से शक्ति यही कारण होई। कई कारण हमसे हो रहा है, धनुष यज्ञ होने का कारण है सीता, राजाओं के आने का कारण है सीता, और सीता न होती तो धनुष तोड़ने के लिए कोई राजा न आता, इसलिए दोषी। और जब तक व्यक्ति के उद्देश्य का पता नहीं चलता है, एक बात महाराज, एक बेटा हम बच्चे संवाद है, इनकी सुनेंगे उसके बाद तुम्हारी सुनेंगे। ध्यान देना आप लोग, इनकी तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। अरे उनकी तरफ भी है, तुम्हारी तरफ भी है। और मुझे ये भी ध्यान है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा और हमारे व्यास जी की कृपा है कि हम दोनों लोगों को आज आमने सामने कर दिया। क्यों भाई? और आप हैं, हमें एक बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी है, तुमने कहा कि 3 के 5 तुम्हें करने की आवश्यकता क्या है? एक बात बताओ, सीता को जगदम्बा मान बैठे हो, सीता को जगदम्बा कहा गया है और तुमने हमें भी बताया है कि सीता जगदम्बा है। ध्यान देना आप लोग, और सीता है जगदम्बा, जगत की अम्बा, और जगत की अम्बा परशुराम को प्रणाम कर चुकी है। बोलो भाई, जगदम्बा सीता के द्वारा केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है, किसी दूसरे महात्मा को प्रणाम नहीं कराया गया। तुम्हारे गुरु तक को प्रणाम नहीं कराया गया है, जिन गुरु की सत्ता बता रहे हो कि गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान देता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सीता जगदम्बा के द्वारा गुरु को प्रणाम नहीं कराया गया है, केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। इसका मतलब जब तुम्हारी अम्मा हमारे चरणों में प्रणाम करती है तो इसकी बराबरी का दूसरा कोई महात्मा नहीं। फिर 3 जो 5 कैसे? और आप हैं हरिओम जी शुक्ल, और कहा आपने कहा भैया, आपने कहा कि धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरा भगवान है। मैं आपकी कही हुई बात पर ही उत्तर कर रहा हूं। व्यास जी, जब धनुष तोड़ने वाला लक्ष्मण का भगवान है और तुम्हारा भाई राम ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो परशुराम तुम्हारे चरणों का दास है, तो जब तुम्हारा भगवान धनुष तोड़ने वाला है, जिसके पक्ष में खड़े हो वो तुम्हारा भगवान है, और तुम्हारा भाई राम ये कहता है कि जो धनुष तोड़ने वाला है परशुराम उसके आप स्वामी है, उसके आप भगवान है। तो जब मैं तोड़ने वाले का भगवान हूं तो 3 2 5 कैसे? नाथे शंभु तुम्हारे भैया राम किसी को नाथ कहा हो, किसी को नाथ कहा हो तोड़ने के बाद तो एक उत्तर कर देना। तोड़ने के बाद तुम्हारे भाई राम ने केवल नाथ शब्द का संबोधन परशुराम के लिए किया, और जब तुम्हारा भाई राम परशुराम को अपना नाथ मानता है तो फिर 3 2 5 कैसे? बोलो, आपने कई बातें बनाई हैं, हम छोड़ रहे हैं। हमने पहली बात आपने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं मानता हूं, जब जान जाएंगे तब मान जाएंगे। अब भैया नहीं जान पाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। व्यास जी ने जब मुझे यहाँ बुलाया है तो पहली अखाड़ी प्रस्तुत की है, बोले सुन शिव धन
देखत मन लोभा प्रभु है और विप्र का चरण अंदर रहता है। ध्यान देना आप अंदर वाले हो, लेकिन जो विप्र का चरण है वो अंदर से भी अंदर रहता है। उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर किया है? बोले जो भगवारी नाथ। क्यों भैया? परशुराम विप्र है, ये लक्ष्मण नहीं जानता है। और रही व्यास ने क्या लिखा ये लक्ष्मण का ये नहीं लिखा था, ये नहीं कहा था। जब मेरे बाबा धर्म में नाम मारी तो क्या कहा गया था? श्याम श्रिय संगे तब उत्थाय भगवान सहज श्याम सतम। जब भगवान हरि की छाती में नाथ मेरे बाबा ने मारी तो भगवान ने लक्ष्मी के सहित मेरे बाबा के पैर पर रखी और क्या कहा? पुनीय आपने मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोगों को आपके चरण में पवित्र कर दिया। जरा सोचो, कहां चौधरिया के चक्कर में फंस गए। अच्छे राजकुमार हो, अच्छी बात कहोगे तो हम मानेंगे। हम धरती से हैं, इसलिए जान लेना चाहिए था, नहीं जान पाए। कोई बात नहीं, जब जान गया तो मान लेना। और एक बात बता दें कि जिस समय मेरे बाबा ने भैरू ने छाती में लात मारी है तो परमात्मा ने पैर पकड़ करके कहा कि तुमने मुझे और मेरे अंदर रहने वाले सारे लोगों को पवित्र कर दिया। और ऐसा न होता तो बड़ी हार पदक की शोभा, जो चल की शोभा है, फिर वो शोभा न होती। जरा सोचो, आप जब जान जाओ तो आपने कहा जब आप जान जाएंगे हम अपनी विधा से उपयोग हो गए। आपने कहा कि मैंने प्रताप भानु का उत्तर किया था। मैंने उत्तर इसलिए नहीं दिया व्यास जी कि जो कपटी मुनि है वो भी क्षत्रिय है, और जो प्रताप भानु है वो भी क्षत्रिय है। और क्षत्रिय ने अगर क्षत्रिय के साथ, ठाकुर ने अगर ठाकुर के साथ छल किया है तो ये पुरी का दोष है। बोले बैरी पुरी छत्रीपुर राजा छल पर तीरी छही सब राजा बैरीपुर। आपने कहा कि मैं आपकी ममता को परमार्थिक नहीं मानता हूं। एक बात और कही कि जिस समय मंत्री से स्तुति कर रहे थे सुदर्शन चक्र की स्तुति सुनी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं इसलिए कि सुदर्शन चक्र ही दिव्य है और अजगर भी दिव्य है। अजगर भी दिव्य है। इन्हीं दो धरती सृष्टि दिव्य लोकापूर्ति जनाबवती मुझे सोचे विश्वकर्मा, ये अजगर दिव्य है। और जो दिव्य होते हैं सबके लिए दिव्य नहीं लिखा गया। धनुष तो तुम्हारा भी है, धनुष तुम्हारे हाथ में भी है, क्या उसे दिव्य लिखा गया? नहीं लिखा गया है। ये अजगर दिव्य है, सुदर्शन भी दिव्य है। तो स्तुति की भगवान के आदेश पर चला था, और मैं तो ये जानता हूं भगवान की कृपा से ही रुका, भगवान की कृपा से रुका। और ये भी दिव्य है। और दिव्य अगर न होता व्यास जी तो अधिक करवाएं। जो वस्तु कैसी रखी जाती है वो वस्तु वैसी रहती है। और अगर ये दिव्य न होता तो उसकी पूजा न होती। हर वस्तु की पूजा थोड़ी होती है।
भाई आपने कहा कि शंकर के त्रिशूल पर सर में लगाओ, श्रद्धा है भाई, ये शंकर का ही अस्त्र है। और मैंने 2 प्रमाण दिए थे, टूटने के पहले भी भगवान शंकर का है, टूटने के बाद भी शंकर का है। लेकिन ध्यान दें आप लोग, जब भगवान शंकर ने दे दिया था तो फिर इसकी पूजा क्या होती रही? इसीलिए होती रही कि शंकर का धनुष है और शंकर भगवान गुरु है, और गुरु श्रद्धा का विषय होता है। गुरु की भक्ति भी श्रद्धा की होती है। और जो 10 स्थान है, आपने कहा ममता त्याग दी जाती है या त्यागी जाती है, लेकिन मैं प्रमाण देता हूँ कि ममता अपने पास रखी जाती है। बोले नारी बहोरी ममता पर प्रभु न थोरी। ये गुरु की वस्तु है। और गुरु क्या देता है? लक्ष्मण ने कहा ज्ञान देता है, और इसी धनुष के माध्यम से मुझे ज्ञान दिया गया। आप लोग बताओ, जिसके द्वारा आपको ज्ञान दिया गया हो, जिसके द्वारा आपको ज्ञान दिया गया हो, और अगर कोई उसको खंडित कर देता है तो आपकी श्रद्धा पर चोट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अब कोई किसी का शिष्य है और कोई किसी का शिष्य है, अगर किसी शिष्य की श्रद्धा पर आप चोट पहुंचाएंगे तो फिर विरोध हो। आपने कहा कि गुरु ज्ञान देता है, अज्ञान का विनाश करता है। एक बात और आई है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है और ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला है, गुरु विष्णु है पालन करने वाला है, गुरु शंकर है जो संहार का कारण है। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि गुरु तो ब्रह्मा भी है, तो ब्रह्मा क्या ज्ञान देता है? ब्रह्मा पिता है भाई, जिससे जो पैदा होता है उसी का पालन भगवान विष्णु करते हैं, और उसी के संहार के कारण भगवान शंकर बनते हैं। तो फिर ये कैसे बनेगा? बोलो बेटी। हमारा बहुत लंबी बात आपने रख दी। एक बात आपने कही है कि लक्ष्मण जी किसी धनुष से हमें ज्ञान मिला है, ये बात आपने कही है कि इसी धनुष से हमें ज्ञान मिला है। तो ये जरा हमको बता दो कि धनुष से ज्ञान आपको कब मिला, अब कौन सा ज्ञान मिला है, क्या प्रमाण है? अपने क्रम में बताएं। क्रम यही बता दिया। ये नहीं बताएं। इस धनुष से आपको ज्ञान मिला, इसका क्या प्रमाण है, जरा बताओ। मेरे रूप में मुझे धनुष विद्या भगवान शंकर ने पढ़ाई है, इसी धनुष से कोई प्रमाण दूंगा समय आने पर। तो अभी ले लो, समय अभी जैसे सुदर्शन चक्र ने स्तुति सुनी, प्रमाण दो। अच्छा पहले तुमने भी कहा, हमने पहले कह दिया था ये सुनी है, तो फिर रुका कैसे? बिना क्या सुने रुक जाएगा? क्या बिना सुने रुक जाएगा? तुम्हारी बात यही गलत है कि धनुष विद्या में पढ़ाई है, विद्या पढ़ाई नहीं जाती है। क्या विद्या पढ़ाई जाती है? क्या विद्या पढ़ाई जाती है? और धनुष विद्या यदि पढ़ाई गई है तो विद्या विषय अलग है और ज्ञान विषय, तुमने कहा था ज्ञान मिला, अब बता रहे हो कि हमें धनुष विद्या मिली है, तो विद्या विषय अलग है और ज्ञान विषय अलग है। विद्या की परिभाषा अलग है और ज्ञान शब्द की परिभाषा अलग है। एक बात हमारी आपने एक बात कही, उस पर उत्तर मेरे तुरंत सीता जगदम्बा है। जो बात काटी है मनुष्य ने काटी है, मनुष्य नहीं कट रही, सीधे कटेगी। तुमने ये कह करके किनारा किया कि जगदम्बा सीता को माना गया है और सीता ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी को नहीं किया। अरे समान सी बात है। सीता ने विश्वामित्र जी को प्रणाम इसलिए नहीं किया क्योंकि सीता के सामने जिस समय विश्वामित्र जी थे उस समय सीता थी कन्या। अच्छे लोग बैठे समझ जाएंगे। सीता उस समय थी कन्या और कन्या को प्रणाम किया जाता है, बल्कि कन्या से प्रणाम कराया नहीं जाता है। और परशुराम जी जब मिथिला में आए हैं तो सीता कन्या नहीं है, सीता का विवाह हो चुका है। अब प्रमाण हमसे ले, सीता ने जयमाला पहना दी है। कैसे? तो कहा करे सरोज जयमाल सुहाई और विश्व
अवलोकी सहेली असिय जयमाले अमुख। सीता ने उसके गले में जयमाला पहना दी है, और जब जयमाला पहना दी है उसने धनुष तोड़ दिया है। तो सीधे सिद्धांत है टूटते ही धनुर्भयो, धनुष टूटते ही सीता का विवाह हो गया है। और जब विवाह हो गया है, देखिए जब तक विवाह न हो तब तक कन्या प्रणाम नहीं करेगी, और विवाह होने के बाद वो प्रणाम करेगी। तो विश्वामित्र जी जिस समय थे उस समय सीता का विवाह नहीं हुआ था, और परशुराम जी जब आए हैं तो सीता का विवाह हो चुका है। तो जब विवाह हो चुका है तो विवाह होने के बाद वो प्रणाम करने योग्य हो गई है, इसलिए आपको प्रणाम किया। जनक बहोर जैसे ही धनुष टूटा, विवाह हुआ, आप आए, जनक बहोर आए शिव नावा, तो श्री बुलाई प्रणाम करावा। इसी पर आपने जोड़ा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया ने ये कहा था कि नाथ शम मधुर भंजन निहारा और होरी के विकता तुम्हारा। इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि वो दास है धनुष तोड़ने वाला, तो हम तुम्हारे स्वामी के स्वामी हैं, और जब हम तुम्हारे स्वामी के स्वामी हैं तो फिर 3 2 5 कैसे? यद्यपि 3 2 5 हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि जब शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है तो आप 3 5 क्यों कर रहे हैं? 2 अपने मन से आपने जोड़ दिया, 2 शब्द हमने नहीं कहा था, ये आपने अपने मन से जोड़ा। तो इन्होंने कहा जब हम धनुष तोड़ने वाले के स्वामी हैं, क्योंकि हमारे भैया ने कहा नाथ समुद्र मंजन निहारा हुई है के और आप धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा स्वामी है, और तुम्हारे भैया ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, तो हम तुम्हारे स्वामी के भी जब स्वामी हो गए तो फिर 3 2 5 कैसे? ऐसे 3 2 5 कैसे कहा जाएगा? इसलिए कहा जाएगा स्वामी के विरोध में यदि स्वामी का स्वामी भी हो जाएगा तो सेवक का दायित्व ये है कि सेवक उसका विरोध करेगा। सामने स्वामी का स्वामी क्यों न हो, चाहे यहाँ से प्रमाण पहले यहाँ से ले लो। जैसे लक्ष्मण राम का सेवक है, समझना, लक्ष्मण राम का सेवक है, और राम के स्वामी कौन है? राम के स्वामी कौन है? राम के स्वामी भगवान शंकर। लेकिन राम के विरोध में यदि शंकर जी भी लक्ष्मण के सामने आ जाएंगे तो लक्ष्मण हाथ नहीं जोड़ेगा कि हमारे स्वामी के स्वामी है तो हाथ जोड़ लेंगे। राम के विरोध में यदि शंकर जी भी आ जाएंगे तो हमारा चरित्र है, प्रमाण है कि लक्ष्मण शंकर से भी युद्ध करेगा, लक्ष्मण शंकर से भी कहेगा कि महाराज यहाँ 3 2 5 का है। तो जब शंकर से कह सकते हैं तो तुमसे भी कह सकते हैं, प्रमाण ले लो। क्या है? चरित्र का सीधे सीधे ले लो। क्या है? तो क्षमा सहाय शत शत करे आई, तो पदपि हतम रण राम तोहाई। ये शंकर हमारे राम के स्वामी हैं, और राम के विरोध में शंकर भी आ जाएंगे तो हम शंकर से भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार। भले ही राम न लड़े, राम तो कहेंगे शंकर जी हमारे स्वामी है, और ऐसा होता रहा। एक प्रमाण मैं अपने घर से मैंने दिया और एक प्रमाण मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूं। जैसे जिस समय सती माता समाप्त हो गई राजा दक्ष के यज्ञ में, तो शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, काहे भेजा? कि जाकर के दक्ष का यज्ञ ध्वंस करो जाकर के। अप्रमाण है ग्रंथ। क्या है? तो कहा समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को पठाए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। अब चलो, जिस समय वीरभद्र पहुंचे राजा दक्ष की यज्ञ में, तो राजा दक्ष की यज्ञ में जब वीरभद्र पहुंचे तो वीरभद्र से लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आया? राजा दक्ष की पक्ष से वीरभद्र से लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आया? तो राजा दक्ष के पक्ष से वीरभद्र से लड़ने के लिए सबसे पहले भगवान नारायण खड़े थे, क्योंकि नारायण राजा दक्ष नारायण के भक्त थे। और जब नारायण खड़े थे तो नारायण शंकर जी के कौन है? शंकर जी के आराध्य। शंकर जी नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। तो जिस समय वीरभद्र ने देखा कि शंकर जी के विरोध में ये यज्ञ है और सामने नारायण खड़े हैं शिव महापुराण के अनुसार, तो क्या वीरभद्र ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज तुम तो हमारे स्वामी के स्वामी हो? क्या उन्होंने हाथ जोड़े नारायण? उन्होंने हाथ जोड़े नहीं, उन्होंने हाथ खोले। स्वामी के विरोध में यदि स्वामी के स्वामी भी आ जाएंगे तो स्वामी भले ही विरोध न करें, लेकिन सेवक से ये सहन नहीं होगा कि स्वामी का कोई विरोध। तो वीरभद्र ने भगवान नारायण से युद्ध किया और नारायण को युद्ध में पराजित
यज्ञ को विध्वंस उन्होंने किया है। एक प्रमाण उसी जगह से ले लो, प्रसंग में है। क्या है? तो कहा भई जग विदिता दक्ष गति सोई और जैसे कछु शंभु विमुख गए होई। तो स्वामी के विरोध में स्वामी का स्वामी भी हो जाएगा तो सेवक से सहन नहीं होगा। सेवक ये कहेगा कि महाराज 3 2 5 न करो, 3 2 5 न करो, ये सेवक कहेगा। इसके कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे। और एक विषय और है, वो तो प्रमाण सीधे दे दे। जिस समय ब्रह्मा जी की सभा लगी थी और राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तो कहते अजौ करे। राजा दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया। और राजा दक्ष शंकर जी के कौन है? राजा दक्ष शंकर जी के कौन है? राजा दक्ष शंकर जी के ससुर है। ससुर माने पिता तुल्य। कन्या को दान करने वाला भी पिता के समान होता है। तो राजा दक्ष शंकर जी के ससुर है, पिता तुल्य है। और शंकर जी का जब अपमान कर रहे थे, शंकर जी शांत थे, शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन वहीं शंकर जी के सेवक नंदी बाबा बैठे थे। तो नंदी बाबा क्या सोचेंगे, नहीं तो शंकर जी के पिता समान, शंकर जी के ससुर है, ससुर दामाद की बात है, हम बीच में काहे बोले? लेकिन नहीं, भले ही शंकर जी हमारे स्वामी है और शंकर जी के पिता के समान है, तो भले ही पिता के समान क्यों न हो, लेकिन शंकर का विरोध करेंगे तो फिर नंदी बाबा से शंकर का विरोध है। ऐसा ही धनुष तोड़ने वाला भले ही आपका दास हो, लेकिन हमारा भगवान है और हमारे भगवान को आप विरोधी मानोगे तो बदले में हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। नहीं उतारेंगे। बहुत सुंदर उत्तर साधवान है। आइए ये बोलने में जो बातें तो कही थी, बोलो। और ये नहीं जान पाया कि परशुराम जी ब्राह्मण जिस समय ग्रंथ में लिखा गया कि हम कई अवसर सुन शिव धनुभंगा और आयु भृगुकुल कमल पतंगा, तो ये लिखा गया, लेकिन लक्ष्मण नहीं जान पाया। भैया ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा। ग्रंथ में यदि ये लिखा है कि परशुराम जी ब्राह्मण है, मिथिला में आए, ये लिखा है, तो क्या ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि धनुष किसने तोड़ा? ग्रंथ में ये भी लिखा है, लेकिन तुम नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि जब तुम जानोगे तब तुम मानोगे। ऐसे ही ग्रंथ में ये लिखा है कि परशुराम ब्राह्मण है, लेकिन हम जब जानेंगे हम जब जानेंगे तब मानेंगे। ग्रंथ में ये लिखा है कि धनुष किसने तोड़ा है, हमारा चरित्र कहता है छुओ तो दूर। लेकिन क्या तुम मान जाओगे? तुम तो नहीं मानोगे। तुम तब मानोगे जब तुम स्वयं जान जाओगे। ठीक वैसे ही ग्रंथ में लिखा है कि परशुराम ब्राह्मण है, लेकिन हम जब जानेंगे तब हम मानेंगे। क्योंकि जाने बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए प्रीति। अच्छा, जानने की बात यदि लोगे तो जगदम्बा, तुमने बताया कि सीता जगदम्बा है और जगदम्बा ने परशुराम को प्रणाम किया, बहुत अच्छी बात। जगदम्बा ने परशुराम को प्रणाम किया है। और तुमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लक्ष्मण तुम्हारे जो बड़े भैया राम है, तो राम की छाती में हमारे चरण है। कहा था कि नहीं कहा? राम की छाती में हमारे चरण है। तो छाती में किसकी मारी गई थी? लात किसकी मारी गई थी? लात मारी गई थी राम की छाती में नहीं, विष्णु जी की छाती में मारी गई थी लात। तो जब विष्णु की छाती में मारी गई थी और लात तुम्हें राम में दिखाई पड़ रही है, लात मारी विष्णु की छाती में गई और दिखाई राम में पड़ रही है, तो फिर तुम नहीं समझ पा रहे कि धनुष किसने तोड़ा? सीता जगदम्बा है और विष्णु राम है, तो तुम नहीं जान पा रहे धनुष किसने तोड़ा। यदि जानने पड़ जाओगे, लेकिन सब कुछ लिखा है, ग्रंथ में सब कुछ है, लेकिन तुम तब जानोगे जब तुम अपने मन से जान जाओगे, जब अपने नेत्रों से देख लोगे तब मानोगे। ठीक ऐसे ही ग्रंथ में चाहे कुछ लिखा हो, लेकिन जब हम अपने नेत्रों से कुछ देख लेंगे कि ये ब्राह्मण है कि, और जब हम देख लेंगे तो तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बिना कहे ही हम बात मान जाएंगे। नियम यह है कि प्रीति और विरोध बराबरी वाले से करना चाहिए। हम अगर जन गए हैं तो कसे कनक मन पारित पाई और पुरुष परखिए सोने सुहाए। भाई सोना और मणि की पहचान स्वर्ण क्या बता सकता है, जानने के बाद भी उसे कसने की आवश्यकता है। ध्यान दें, आपने कहा फिर विरोध क्यों?
ये नीति कहती है कि प्रीत और विरोध बराबर वाले का करना चाहिए। तो राम अगर चाहते तो मेरा विरोध करते, परशुराम ने चाहा तो राम का विरोध किया, क्योंकि प्रीत और विरोध बराबरी वाले से करना चाहिए। फिर लक्ष्मण ने मेरा विरोध किया है, ये नीति का पालन कहाँ? हम तुम बराबर इसलिए तो बीच में तो हमारी भी तुमने रोका था। अभी तो बहुत बातें बाकी थी, अभी तो वस्तु वाली बात बाकी थी, सीता वाली बात बाकी थी, धनुष तोड़ने वाली बात बाकी थी। बीच में नहीं, हम अपने खेल में ढूंढना बेटा। तुमने जो मेरे छोड़ दिए हैं, हम अगर उन्हें पकड़े तब तो आपको प्रीत विरोध समान करिए नीति असहाय। आपने कहा कि हम तुम बराबरी के हैं, ध्यान देना आप लोग, हम तुम बराबरी के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र परशुराम मिथिला में आते हैं तो विश्वामित्र अपना ऊंचा आसन छोड़ करके हमसे मिलते हैं। पद सरोज मेरे तुम भाई, आपने कहा कि वो आपका चल नहीं है। ध्यान देना लोग, अरे हमारा चल नहीं है, लेकिन मेरा कुल जहां से चला है कम से कम जो तो चला है। फिर ये नहीं लगेगा क्या वही घटो घटो जो भगवानी जा। मैंने प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण से कि श्यामम श्री संजय पदा पक्ष तत् उत्थाय भगवान से रक्षण जवानवती। जिस समय मेरे बाबा भगव ने छाती में नाम मारी तो लक्ष्मी ने और भगवान ने मेरे बाबा के पैर पकड़ लिए। ये प्रमाण लगेगा, चौपतिया बड़ा नहीं चलेगा। आपने एक उत्तर बहुत बढ़िया दिया है व्यास जी, मेरा मन पसंद हो गया। जो ईमानदारी होती है, लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी जिस समय विश्वामित्र का आगमन हुआ था उस समय सीता का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ था, वो कन्या थी। और इसलिए उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। यही तो कहा कि उस समय वो कन्या थी, इसलिए प्रणाम नहीं किया है। और आप जब आए हैं तो सीता का विवाह हो गया है, इसलिए आपको प्रणाम कराया गया है। लक्ष्मण बिल्कुल गलत। क्या कन्या प्रणाम नहीं करती? मैं आपको उत्तर देता हूं कि कन्या भी ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है, कुंवारी कन्या भी ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है। तो सीता के द्वारा विश्वामित्र को क्यों नहीं? जो उत्तर तुमने दिया है ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद बाबा एक बार राजा हिमाचल के यहाँ गए थे। जब पार्वती का जन्म हुआ था तो राजा जनक ने क्या किया था? पार्वती का नाम भगवान नारद ने ही दिया था। राजा ने क्या किया था? प्रमाण में देता हूं। बोले निधि सौभाग्य बहुत गिर पड़ना, सुता बोली मेरी बुरी चरना। सुता बोल, राजा हिमाचल ने अपने बेटी पार्वती को बुलाया और नारद बाबा को प्रणाम कराया। बताओ विवाह हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ हो गया हमारा। तब विवाह नहीं हुआ था, कन्या थी कुंवारी। और उसके बाद भैया नारद बाबा ने आशीर्वाद भी दे दिया है कन्या को। बोली सदा चल यही घर रहे बाता, यही तेज पही तू माता। और उसके बाद पार्वती जी तपस्या करने को गई
तपस्या करने समय पार्वती ने कहा, बोले जन्म में कोटि लगी। जन्म कोटि लगी नगर हमारी बरो सब नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कोटि जन्म जग कोटि जन्म, बोले जन्म में कोटि लगी रगर हमारी परहु शंभु नत रहु कुआरी। तो जब कुआरी पार्वती के द्वारा नारद का प्रणाम किया जाता है, करवाया जाता है, कुआरी कन्या के द्वारा प्रणाम करवाया जाता है, तो यहाँ कुआरी इसका उत्तर ले लो, बात हो गई बेटा और आपने छोटी हो गई है।